हेलो बेटा, वेलकम टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, हम लोग कर रहे थे बेटा नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स और हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 तक अपने न्यूमेरिकल्स को पूरा किया। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं बेटा। और क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है आपसे, देखिए क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, कैलकुलेट एनएनपीएफसी बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए बेटा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में इसी तरीके का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक, कैसा क्वेश्चन जिसमें वो डायरेक्टली आपसे ये कहता है कि सर आप निकालेंगे कोई भी एक पर्टिकुलर एग्रीगेट यूजिंग बोथ द मेथड्स। चलिए, अब क्वेश्चन को एक बार सरसरी निगाह से देखते हैं कि क्वेश्चन ने क्या क्या डिटेल्स हमें दी है। Capital transfer from rest of the world, then government final consumption expenditure, current transfers from rest of the world, wages and salaries, dividend, rent, royalty, interest, addition to the stock of capital, then profit, employers contribution to social security on behalf of employees, excess of imports over exports, then excess of factor income earned by by non-resident from the domestic territory over the factor income earned by the resident from rest of the world। मतलब क्या दिया बेटा, ये इन्होंने इतनी लंबी बात लिखकर आपको जो डाटा दिया है वो दिया है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट ने जो मेरी टेरिटरी से कमाया वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, जो कि हमारे रेजिडेंट ने कमाया बाहर जाकर। ठीक, देन कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन, देन प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और फिर दिया हुआ है आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ अब हम चलते हैं, और सॉल्यूशन है इसका 13th का बेटे हमारे सामने अब ये रहा। चलिए, इसने दिया है एन, देखिए सॉल्यूशन क्या करा है हमने, एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम हमें निकालना है यूजिंग इनकम मेथड हम कर रहे हैं। हमने देखिए हमें पता है कि इनकम मेथड को यूज कर हम निकाल सकते हैं डोमेस्टिक इनकम, दैट इज एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है बेटे, हमने सबकी फिगर्स को ऐड करके 10,300 का लिया एनडीपीएफसी। अब एनएनपीएफसी निकालना है, एनडीपीएफसी मेरे पास है। व्हाट आई नीड टू डू इज जस्ट आई नीड टू ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और सब्सट्रैक्ट नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्वेश्चन ने नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है तो हमने उसे बेटे माइनस कर दिया। तो 10,300 जो हमारा एनडीपीएफसी आया था उसमें से माइनस कर दिया हमने एनफीटा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो हमारा आंसर आ गया 10,240। ठीक है बेटे, चलिए अब इसी क्वेश्चन को हमें एक्सपेंडिचर मेथड से भी सॉल्व करना था। तो ये रहा एक्सपेंडिचर मेथड का सॉल्यूशन बेटा, एनएनपीएफसी निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से। अब देखिए एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो हमने पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करा, हमने करा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड नेट इंपोर्ट्स था तो हमने उसे माइनस किया क्योंकि फॉर्मूले में है प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, और नेट इंपोर्ट्स इज द रिवर्स ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स, तो हमने इसीलिए प्लस की जगह माइनस किया। ठीक है बेटे, अब हमने इस सारी फिगर को डाल दिया, ठीक, और हमारा आंसर आ गया है 10,900। लेकिन ये वैल्यू क्या है, ये है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस से जाना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं बेटा, डेप्रिसिएशन को माइनस। ठीक है, फिर हम माइनस करेंगे एनफीटा और माइनस करेंगे एनआईटी क्योंकि एमपी से एफसी पे भी जाना है। ठीक, तो 10,900 माइनस 0 माइनस 60 माइनस 600, 10,240 इज द आंसर। ठीक है बेटा, आपने नोट कर लिया होगा, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं। ये रहा आपका इनकम मेथड का सॉल्यूशन, जिसे नोट करना है कर लीजिए प्लीज। और ये है सॉल्यूशन आपका एक्सपेंडिचर मेथड का। चलिए बेटे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
14th क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्या निकालने के लिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल इनकम बाय, देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अब की बार ग्रॉस नेशनल इनकम निकालने के लिए कह रहा है बेटे वो आपसे। अब बात आती है कि सर ये ग्रॉस नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, तो ग्रॉस नेशनल इनकम का मतलब होता है बेटा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए अगर खाली लिखा है नेशनल इनकम तो हम निकालेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। ठीक है, और अगर लिखा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो हम निकालेंगे बेटा जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, यूजिंग बोथ द मेथड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बेटा अब एक चीज और समझ लीजिए, क्वेश्चन ने आपको दिया है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इससे पहले नेट वर्ड नहीं लगाया है, दोनों में डिफरेंस होता है। वो जहां पे नेट लगा होता है वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जैसे हम कहते हैं एन फीफा, और ये लिखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि ये लिखा है ओनली फीफा। ठीक, फिर दिया है आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, then net domestic capital formation, private final consumption expenditure, factor income to abroad। देखिए अब ये दिया है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी कि फीफा, ठीक, सॉरी फीटा। अब आपको फीफा और फीटा दोनों दे दिए हैं, दोनों को माइनस कर देंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चेंज इन स्टॉक दिया है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, देन एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएगा मेरे पास, देन इनडायरेक्ट टैक्सेस, देन सब्सिडीज, indirect taxes minus subsidies is NIT, rent, government final consumption expenditure और profit। ये सारी चीजें क्वेश्चन ने आपको दी हैं। चलिए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं बेटे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन, ग्रॉस नेशनल इनकम यानी कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आपको निकालनी है और इनकम मेथड से निकाल रहे हैं हम। यानी कि अब देखिए हमने क्या करा है, हमने लिखा है एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू डी प्लस आई प्लस एन प्लस पी। देखिए ये तरीका भी मुझे आपको सिखाना था, इसमें हमने बेसिकली क्या करा है, बी आई एन और पी, ये हमने एब्रीविएशन नहीं लिए हैं बेटा, ये हमने लिया है इनका, इन आइटम्स का सीरियल नंबर। देखिए बी इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, देन हमने आई यूज किया है जो कि है इंटरेस्ट, देन हमने एन यूज किया है जो कि है रेंट, और पी यूज किया है जो कि है प्रॉफिट। बेटा इसके अलावा कोई भी चीज आपको एनडीपी निकालने के लिए क्वेश्चन ने नहीं दी है, हमने इनकी वैल्यूज पुट करी हैं और एनडीपी एफसी निकाल लिया 330। अब एक बात समझ लीजिए बेटे, ये तरीका जो हमने इस क्वेश्चन में यूज किया है ये स्टैंडर्ड तरीका है, ये आप सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम आती है बेटा उसमें भी सॉल्यूशन कुछ इसी प्रकार से दिया जाता है। तो ये एक वैलिड तरीका है, आप इसको टाइम सेव करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब देखिए मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालनी है ग्रॉस नेशनल इनकम यानी कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए बेटा हमने क्या करा है, एनडीपीएफसी से जीएनपीएफसी में जाना है, तो मैंने क्या करना पड़ेगा, मेरे को प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन और प्लस करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि एन फीफा। अब देखिए उसके लिए हमने एच, ए और ई का इस्तेमाल करा है। एच क्या है बेटा, देखिए ये रहा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन, और फिर हमने ए यूज किया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और हमने ई यूज किया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो देखिए बेटा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एच है आपका कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो 330 प्लस 15 माइनस 5, माइनस 5 क्यों गया बेटा, क्योंकि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम था फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से, तो ये आ गया आपका 340 करोड़। ऐसे ही हमने एक्सपेंडिचर मेथड में बेटा डी प्लस ओ प्लस सी प्लस एच प्लस जे माइनस के किया है बेटा। चलिए देख लेते हैं एक बार ये सब क्या है। देखिए बेटा डी पे दिया है आपको प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ओ पे दिया है आपको क्वेश्चन ने क्वेश्चन नंबर 14 था,
ओ पे दिया है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सी पे दिया है बेटा उसने आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिर एच लिया है बेटा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, क्योंकि ये सी में था नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और मुझे चाहिए होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिर हमने जे माइनस के किया है, जे पे है आपका एक्सपोर्ट्स और के पे है इंपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स होता है नेट एक्सपोर्ट्स, जिसकी जरूरत होती है हमें एक्सपेंडिचर मेथड में। ठीक है बेटे, तो देखिए 220 प्लस 85 प्लस 50, ये 85 है बेटा, 8.5 नहीं है। ठीक है, 15 प्लस 20 माइनस 25 दिस इज इक्वल्स टू 365। ये आ गया आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो हमें करना पड़ेगा प्लस एन फीफा माइनस एनआईटी। तो प्लस एन फीफा करने के लिए देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और एनआईटी के लिए हमने करा है आई माइनस एम, जो कि है आपका देखिए आई इज क्वेश्चन नंबर 14, वो सॉरी आई है एल है, दैट इज एल माइनस एम। तो एल इज इनडायरेक्ट टैक्सेस और एम इज सब्सिडीज। ठीक है बेटा, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज हमने करा और आंसर आ गया हमारा 340 करोड़। ठीक है बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बहुत छोटा सा देखिए, बड़ा सरल सा सवाल है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, बहुत ही सीधा सिंपल सवाल है बेटा, 3 नंबर का सटीक क्वेश्चन। अपने को कुछ भी ज्यादा नहीं करना, बस 2 कन्वर्जन्स करने हैं ऐसा मान के चलो। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है बेटा, यानी कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपको दे रखा है। व्हाट यू डू इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालो, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में, और जीडीपी एट मार्केट प्राइस के बाद फिर फॉर्मूला लग जाएगा सीधा सीधा आउटपुट मेथड का। ठीक है बेटे, आउटपुट मेथड का फॉर्मूला लगते ही वैल्यू ऑफ आउटपुट अपने सामने आ जाएगा। देखो बेटे सॉल्यूशन कितना आसान है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, तो नेट प्लस डेप इज ग्रॉस, वैल्यू एडेड का मतलब होता है बेटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए प्लस एनआईटी। ठीक, 125 आंसर आ गया हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस का। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको निकालना है, इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू क्वेश्चन ने दी है अपने को 75, तो बेटा 125 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस 75 दैट इज इंटरमीडिएट कॉस्ट, और वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया बेटा आपका 200 करोड़। सर इतना आसान सवाल, हाँ बेटा 3 नंबर का सवाल ऐसा ही आएगा आपके सामने। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे, और आई थिंक नोट डाउन हो गया होगा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे बेटे। अब आप क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बेटा कैलकुलेट इंटरमीडिएट कॉस्ट। अरे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पिछली बार वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछा था, इंटरमीडिएट कॉस्ट की वैल्यू दी थी, इस बार वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू देकर इंटरमीडिएट कॉस्ट पूछ मारा उसने। हाँ बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 16, जीडीपी एट मार्केट प्राइस को निकाला हमने एनवीएफसी से, 110 आया, वही सेम ऊपर वाला फॉर्मूला लगा है, एनवीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनआईटी। ठीक, अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, तो हमारा आंसर आ गया 90 करोड़। ठीक है बेटे, देखो ये ना ऐसे हुआ है, 110 माइनस 200 इज माइनस 90, और इंटरमीडिएट कॉस्ट भी माइनस में था, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इंटरमीडिएट कॉस्ट आ गया आपका 90 करोड़। अच्छा बेटा देखिए थोड़ा सा एक चीज को और देखेंगे कि इस सॉल्यूशन का भी लिंक ना हम आपको दे देंगे अपनी लास्ट वीडियो में, जब हम आखिरी सवाल कराएंगे तो उसके साथ सॉल्यूशन का भी लिंक आपको दे देंगे पीडीएफ का, तो तब तक आप थोड़ा सा वीडियो के साथ साथ ही नोट डाउन करते रहें, और बाद में आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ये भी बहुत आसान सवाल है। देखो बेटा इस बार कह रहा है सेल्स निकाल दो, सेल्स निकाल दो, और सारा सवाल सेम है। ठीक है बेटे, सेल्स निकालनी है, सारा सवाल सेम है। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में क्या अंतर आपको दिख रहा है।
सर क्वेश्चन नंबर 16 और 17 का अंतर कुछ इस प्रकार है कि क्वेश्चन नंबर 16 में हमें चेंज इन स्टॉक नहीं दिया था, 17 में दिया है। सर क्वेश्चन नंबर 16 में सब्सिडीज दी थी और क्वेश्चन नंबर 17 में सब्सिडीज नहीं दी है। हाँ बेटा, नहीं दी है। देखो बेटा, सब्सिडीज का यूज होता है एनआईटी निकालने के लिए, नहीं दिया तो 0 मान लेंगे। लेकिन चेंज इन स्टॉक का इस सवाल में एक विशेष यूज होगा क्योंकि आपको निकालनी है इस बार सेल्स। तो ये रहा सवाल। जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाला, सेम फॉर्मूला, एनवीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनआईटी 350 आंसर। ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला लगाओ जरा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट को जरा एनहांस करो, आपको बताया था सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है। सर हो गया सवाल पूरा। जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपने निकाल लिया, सेल्स आपको निकालना है, चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन ने दिया था, इंटरमीडिएट कॉस्ट क्वेश्चन ने दिया। पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर, एंड द आंसर इज ₹600 करोड़। ठीक है बेटे, चलिए आगे चलते हैं। 17th के बाद 18th क्वेश्चन है बेटा अब हमारे पास, कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बोले तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए बोलता है बेटा क्वेश्चन। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है। चलो क्वेश्चन पहचानो, कौन से मेथड से होगा ये सवाल। नेट करंट ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर ये तो कहीं आया ही नहीं। हाँ बेटा, ये कॉन्सेप्ट अब हमारे कोर्स में से न्यूमेरिकली हट चुका है, नेट करंट ट्रांसफर्स का। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सर ये तो एक्सपेंडिचर मेथड का लग रहा है। चलो हो सकता है बेटा एक्सपेंडिचर मेथड से ही हो। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, एनफीटा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सर अब हमारा विश्वास दृढ़ विश्वास में बदल रहा है कि ये क्वेश्चन तो एक्सपेंडिचर मेथड का है। उसके बाद एनआईटी, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सर आगे मत पढ़ो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पक्का एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व होने वाला है। चलो बेटा आप कहते हो तो मान लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। देखिए नेशनल इनकम हमें निकालनी है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस के लिए अपने ने फॉर्मूला लगा डाला है। और जो अपने ने फॉर्मूला लगाया है ना बेटे, वो हमने बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से लगाया है ताकि हमारा समय भी बच सके। हमने लिखा है बी प्लस ई प्लस जी प्लस आई प्लस सी माइनस एच। चलिए देख लेते हैं कि ये बी ई जी आई सी एच क्या क्या है। देखिए बेटा, बी का मतलब तो है देखिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जी बी के बाद हमने लिया है बेटा ई का मतलब है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर हमने लिया है जी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फिर हमने लिया है आई यानी कि चेंज इन स्टॉक, क्योंकि देखो बेटा फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ था प्लस चेंज इन स्टॉक कर लिया तो ये बन गया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। प्लस इसमें करा हमने सी जो कि है आपका कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, और माइनस करा एच क्योंकि हमें चाहिए होता है नेट इंपोर्ट्स जिसे हम प्लस करते हैं, लेकिन सवाल ने दिया आपको नेट एक्सपोर्ट्स जिसे सॉरी नेट इंपोर्ट्स दिया तो हम माइनस करेंगे, नेट एक्सपोर्ट्स देता तो अपने प्लस कर लेते। सवाल नंबर 18, 790 आपका आंसर आया और आंसर ये आया जीडीपी एट मार्केट प्राइस का। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन ने, सॉरी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है अपने को, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्वेश्चन ने दे रखा है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल लिया, सॉरी माइनस सी माइनस डी माइनस एफ। सी डी और एफ अपने ने जीडीपी एमपी में से माइनस कर दिए। देखो सी क्या है, सी तो सर अभी यूज किया था कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है। माइनस डी करा है बेटा, माइनस डी का मतलब क्या होगा यहाँ पर, मेरे हिसाब से तो सर ये होना चाहिए नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जी हाँ, डी का मतलब है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और उसके बाद एफ माइनस किया बेटे, एफ माइनस का मतलब हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 680। प्लीज नोट कीजिएगा। चलिए
आगे चलते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। सर आज तो बहुत मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में। हाँ बेटा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको मजा आएगा। और ये इतना आसान सवाल आता है आपके एग्जाम में बेटे कि आप कहोगे कि सर फ्री के नंबर दिए हैं सीबीएसई ने अपने को। हाँ, बिल्कुल यही कहोगे बेटा। चलो खैर, फिलहाल अभी और आगे चलते हैं। और अब आगे है क्वेश्चन नंबर 19। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए कह रहा है बेटे। पढ़ो जरा क्वेश्चन। सर अब की बार ना आप मत पढ़ना, हम खुद बताएंगे कि ये सवाल किस मेथड से होगा। चलो बेटा, पूरे 15 सेकंड दिए मैंने आपको और अब आप पढ़ेंगे सवाल। सर एक्सपेंडिचर मेथड से होगा सवाल तो। बेटा क्या मैं भी पढ़ लूं सवाल? ओपनिंग स्टॉक, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, क्लोजिंग स्टॉक, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, नेट इंपोर्ट्स, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बिल्कुल सही जवाब बेटा आपका। ये एक्सपेंडिचर मेथड से ही होगा सवाल। चलिए, एक बार सॉल्यूशन देखना चाहेंगे? नहीं? नहीं, नहीं बेटा देख लो, मेरा मन है आपको दिखाने का, आप देख लो सवाल। हाँ जी, देख लीजिए बेटा, ये रहा। आपने क्या करा है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाला। जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए आपने एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लगाया है, जो कि है आपका, देखिए, प्राइवेट नॉन कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। देन उसके बाद हमने इसमें नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को ऐड की।